नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के बारे में। एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों पुराना है, पर जिसका ज्ञान, जिसका सार आज भी हमारी जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है। चलिए इस ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं, है ना? तो चलिए इसी एक पावरफुल लाइन से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जो दावा करता है कि उसमें इंसान की हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्या का समाधान है। ये लाइन ही हमें तैयार कर देती है उस गहरी समझ के लिए जो हम आगे देखने वाले हैं। अब कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। देखिए, अर्जुन का जो कंफ्यूजन था, जो उनका दुख था, वो सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। सच तो ये है कि ये हम सबकी कहानी है ना? हम सब कभी ना कभी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जब समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या सही है, क्या गलत। जरा सोचकर देखिए उस सीन को। सामने कौन खड़ा है? अपने ही लोग, दादा, गुरु, भाई, सब। और अर्जुन, उस जमाने का सबसे बड़ा वॉरियर, वो पूरी तरह से टूट जाता है। एक तरफ उसकी ड्यूटी है, उसका धर्म, और दूसरी तरफ उसका प्यार, उसके अपने लोग। दिमाग और दिल के बीच की एक जबरदस्त जंग। और अर्जुन के ये शब्द, ये उसकी हालत को बयां करते हैं। मतलब वो सिर्फ इमोशनली नहीं, फिजिकली भी टूट चुका था। ये किसी वॉरियर का डर नहीं था। नहीं, ये एक इंसान का दर्द था जो अपने फर्ज और अपने प्यार के बीच में बुरी तरह फंस गया था। और बस यहीं पर पूरी तरह से हारकर वो कृष्ण से वो सवाल पूछता है जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में खुद से पूछा है, मैं क्या करूं? और बस अर्जुन के इसी सवाल के साथ भगवान कृष्ण का वो डिवाइन गाइडेंस शुरू होता है जो गीता का सार है। तो चलिए देखते हैं कृष्ण ने क्या कहा। तो कृष्ण की पहली और सबसे फंडामेंटल टीचिंग क्या थी? उन्होंने कहा, अर्जुन, ये जो शरीर है ना, जिसे हम मैं और मेरा समझते हैं, ये तो बस एक कपड़ा है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो है आत्मा, वो असली तुम हो, और वो हमेशा रहती है, वो कभी नहीं मरती। कितनी कमाल की एनालॉजी है ना? जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है। मतलब मौत कोई एंड नहीं है, वो तो बस एक चेंज है, एक बदलाव। यहां कृष्ण ने अर्जुन का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। उन्होंने समझाया कि देख अर्जुन, ये लड़ाई तेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की, सही और गलत की। और तेरा क्षत्रिय धर्म, तेरी ड्यूटी यही है कि तू धर्म के लिए लड़े। और इसी ड्यूटी, इसी कर्म की बात से हम आते हैं गीता की सबसे फेमस टीचिंग्स में से एक पर, यानी कर्म योग के सिद्धांत पर। देखिए, इसका कोर आइडिया क्या है कि अपना काम करो, पूरी लगन से करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन फल की, रिजल्ट की चिंता मत करो। और सोचिए जरा, जब हम रिजल्ट के प्रेशर से बाहर आ जाते हैं तो क्या होता है? हम अपना बेस्ट दे पाते हैं बिना किसी डर के। और ये बात कितनी पावरफुल है कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मैटर करता है तो सिर्फ ये कि वो करता क्या है, उसके कर्म कैसे हैं। अब ये जो लाइन है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये एक तरह का मेंटल फ्रीडम है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चीजें तो बदलेंगी ही, तो हम पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की एंग्जाइटी से आजाद हो जाते हैं। सच में कितनी बड़ी राहत की बात है ये। तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई से अब गीता हमें ले चलती है एक दूसरे बैटलफील्ड पर। वो बैटलफील्ड जो हमारे अंदर है, हमारा मन। और सच कहें तो असली लड़ाई तो यही होती है ना? गीता में मन को क्या कहा गया है? हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी। मतलब हमारा शरीर एक रथ है, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक वगैरह, वो घोड़े हैं। और इन घोड़ों को कंट्रोल करने वाला, इस रथ को चलाने वाला, वो है हमारा मन। तो सोचिए, अगर सारथी ही कंट्रोल में नहीं है तो रथ कहां जाएगा? और यही बात है मन की। ये दो-धारी तलवार जैसा है। अगर मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वही हमें टेंशन, डर, चिंता में फंसाए रखता है। लेकिन अगर हमने इसे साधना सीख लिया, अगर ये हमारे कंट्रोल में आ गया, तो फिर इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, इससे अच्छा कोई गाइड नहीं। तो हमारे सारे दुखों की जड़ क्या है? कृष्ण कहते हैं मोह, यानी अटैचमेंट। और ये अटैचमेंट पैदा कहां से होता है? हमारे इसी बेकाबू मन से। यही मन हमें चीजों से, लोगों से, उम्मीदों से बांध देता है, और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। ठीक है, तो ये सारी गहरी बातें तो हो गईं, पर सवाल ये है कि आज
अपनी डे टू डे लाइफ में हम इन्हें कैसे अप्लाई करें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टेकअवेज देखते हैं। तो पहली चीज, क्रोध से बचें, क्योंकि गुस्सा अकल पर पर्दा डाल देता है। दूसरी बात, मन में शक मत पालिए, जो शक करता है उसे कहीं शांति नहीं मिलती। तीसरा, प्रेजेंट में जिएं, न गुजरे हुए कल का दुख, न आने वाले कल का डर। और संतोष जो है उसमें खुश रहना सीखें, यही सबसे बड़ी दौलत है। और आखिर में ये याद रखें कि हमारा विश्वास ही हमारी सच्चाई बनाता है। जैसा हम मानते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और आखिर में ये बात जो पूरी गीता का निचोड़ है कि जिंदगी की इस लड़ाई में हमें ही अपना कृष्ण बनना है और हमें ही अपना अर्जुन। हर रोज हमें खुद अपना सारथी बनकर अपनी जिंदगी की महाभारत लड़नी है। गाइडेंस बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो सवाल अब यही है कि जिंदगी की इस जंग में क्या हम सब अपना सारथी बनने के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।